हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, ये द हिंदू का सेट 21 है, जिसमें हम एडिटोरियल को ट्रांसलेट करेंगे, उसके फैक्ट्स को समझेंगे, डिस्कस भी करेंगे, और जिससे आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि इसमें हमने रूट वर्ड जो कंसेप्ट शुरू किया था, ये रूट वर्ड नंबर 8 भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें हम टैक्ट और टैंग से बनने वाले सभी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड्स से फायदा ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर एक रूट को समझते हैं और बहुत सारे वर्ड्स आपको 1 मिनट के अंदर याद हो जाते हैं। तो टैक्ट और टैंग का मतलब होता है टच, और इससे बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लास्ट में मैं उस वोकैब्स को डिस्कस करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की। देखिए, ये जो ट्रांसलेशन है, इसका टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही करंट इशू है, इसलिए हर एक इंसान को ये समझना चाहिए। देखिए, न्यू कैलाश मानसरोवर रोड नेपाल मे हैव रेज्ड इशू एट समवन एल्स बिहेस्ट, सेज आर्मी चीफ। हमारे आर्मी चीफ हैं मुकुल नरावणे, उन्होंने कहा है कि जो अभी आपको पता होगा कि कैलाश मानसरोवर मानसरोवर यहाँ पर है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं आता है, वो नेपाल के बाहर यानी चाइना की जमीन पर आता है। ठीक है, तो वहां पर जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, या तो हम सिक्किम से होते हुए जाएं आप मानसरोवर में, या फिर हम नेपाल के काठमांडू को कवर करते हुए यहाँ से जाएं, और या तो हमारे पास एक बहुत जबरदस्त रास्ता है, वो है अपने ही भारत से उत्तराखंड से क्रॉस करते हुए लिपू लेक दर्रा है यहाँ पर लिपू लेक से क्रॉस करते हुए मानसरोवर पहुंचे। तो ये जो तीसरा रास्ता है जो जिसको बनाया जा रहा था, ये रास्ता ऐसा है जिसमें हम इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत ही कम कवर करेंगे और हम मानसरोवर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा रोड बनकर लगभग तैयार हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत कठिनाई से बना है ये रोड, पर्वतों को काट कर ये रोड बनाए गए थे, और आप यहाँ देख सकते हैं कैसे रोड बनी है। तो ये रोड अब बन चुका है, पूरी तरीके से डेवलप्ड है, और इसी पर नेपाल जो है अब रेज कर रहा है कंसर्न्स। देखिए, जब रोड बनाना शुरू हुआ था तब नेपाल ने कोई बात नहीं बोली थी, लेकिन जब बन गई है तो नेपाल कंसर्न कर रहा है कि आपने हमारी टेरिटरी में हमारी बिना परमिशन के बनाया है, और ये हमारी बॉर्डर को भी जो है क्षतिग्रस्त कर रहा है, ऐसा बोलना है नेपाल का। तो इस पर हमारे जो आर्मी चीफ हैं मुकुल नरावणे, उनका कहना है कि नेपाल में हैव रेज्ड इशू एट समवन एल्सेस बिहेस्ट। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि नेपाल जो है वो चाइना से प्रभावित होकर ऐसे मुद्दे उठा रहा है। ठीक है, बिहेस्ट का मतलब कहने पर, यानी किसी दूसरे के, उन्होंने डायरेक्ट चाइना नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला कि नेपाल ने ये जो मुद्दा उठाया है ये डेफिनेटली समवन एल्स बिहेस्ट, किसी के कहने पर उठाया है। और ये साफ है कि किसी के कहने पर क्या हो सकता है, तो इसका साफ मतलब है कि ये मुद्दा जो उठा है वो चाइना के कहने पर उठा है। अब हम लोग पढ़ते हैं पैसेज को पूरा ट्रांसलेशन। देयर इज नो कंट्राडिक्शन एट ऑल, इसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। इन ऑल न्यू कंस्ट्रक्टेड वया लिपू लेक पास, जो उत्तराखंड में जो लिपू लेक जो दर्रा है वहां से जो न्यू रोड कंस्ट्रक्ट हुए उसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है, हमने सभी नियम कानून को फॉलो किया है। पास अप द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पास करने के लिए जितने भी हम लोगों ने जो रोड लिपू लेक के थ्रू बनाया है उसमें कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। किस लिए ये कर रहे हैं? टू शॉर्टन ट्रेवल टाइम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स, ही सेज। ही कौन? मुकुल नरावने कह रहे हैं कि भारतीय तीर्थयात्रियों के समय को, यात्रा समय को कम करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से होते हुए जो एक लिपू लेक दर्रे का यूज करते हुए जो रोड बना है उसमें किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल इन ऑल न्यू रोड कंस्ट्रक्टेड वे लिपू लेक पास to the line of control to shorten travel time for Indian pilgrimage going to कैलाश मानसरोवर। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? आगे, एंड नेपाल मे हैव रेज्ड, और नेपाल ने ये जो इशू उठाया है, मे हैव रेज्ड द इशू एट द बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स, किसी के कहने पर ये इशू उठाया है। ऐसा किसने बोला? आर्मी चीफ है जनरल मनोज नरावने, सॉरी मुकुंद मैं बोल रहा था, मनोज नरावने हैं, उनके द्वारा कहा गया है ऐसा। सेड ऑन फ्राइडे, ऐसा शुक्रवार को कहा गया है, विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर कंट्री, इन्होंने किसी भी कंट्री का नाम लिए बगैर ये काम बोला है। नेपाल हैज स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड, नेपाल ने बहुत जोरों से इस चीज का प्रोटेस्ट किया। किस चीज का? द न्यू रोड। एंड कॉल्ड ऑन इंडिया, और इंडिया को बोला टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, कि आप, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब कि परहेज करना, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर हटना, तो
नेपाल ने बोला है कि आप परहेज करिए, आप किसी भी तरीके की कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, किसी भी तरीके की एक्टिविटी हमारे नेपाल के क्षेत्र में करने से आप रोकिए, मतलब परहेज करिए, ऐसा नेपाल ने बोला है। इन फैक्ट, वास्तव में द नेपालीज एम्बेसडर हैज मेंशन्ड, नेपाली एम्बेसडर ने मेंशन किया था दैट द एरिया ईस्ट ऑफ द काली रिवर, जो इस एरिया के जो पश्चिम में जो काली रिवर है वो बिलोंग्स टू देम। ये नेपाली एम्बेसडर क्या कह रहे हैं कि जो इस जो जहाँ पे हमारा ये नया रोड बनाया जा रहा है उसके ईस्ट में जो काली रिवर है वो बिलोंग करती है नेपाल को। देर इज नो डिस्प्यूट इन दैट वॉट सो एवर। सच्चाई तो ये, भले ही नेपाल के एम्बेसडर ऐसा कह रहे हो, बट देर इज नो डिस्प्यूट इन वॉट्स एवर, जो भी हो इस पर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये नरावने बोल रहा है, मुकुल, सॉरी मैं मुकुल ही बोल रहा हूँ, मनोज नरावने बोल रहा है। द रोड विच वी मेड इज इन फैक्ट टू द वेस्ट ऑफ द रिवर, जो हम लोग रोड बना रहे हैं वास्तव में ये रिवर के वेस्ट में है। और इनका क्या कहना है कि ईस्ट वाली चीजें हमारी हैं, तो भैया हम ईस्ट में कहाँ बना रहे हैं, हम लोग तो वेस्ट में बना रहे हैं। सो आई डोंट नो वॉट दे आर एजिटेटिंग अबाउट, इसलिए मैं नहीं जानता कि कौन उन्हें इस आंदोलन के लिए उकसा रहा है। ये कौन बोला है? जनरल नरावने सेड, जनरल नरावने ऐसा बोल रहे हैं। और कब बोल रहे हैं? स्पीकिंग एट अ थिंक टैंक ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेबिनार। थिंक टैंक का मतलब होता है सोच विचार की संगोष्ठी जिसको बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं वेबिनार, अभी पता ही आपको वेबिनार का मतलब क्या होता है? वेब पोर्टल पर जब ढेर सारे लोग लाइव होते हैं उसको बोलते हैं वेबिनार। तो वेबिनार पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, तो उसमें ऐसा उन्होंने कहा है। स्टेटिंग देयर, वहां पर उन्होंने कहा देयर हैड नेवर बीन एनी प्रॉब्लम, वहां पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑन दिस इन द पास्ट, भूतकाल में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। देयर इज अ रीजन to believe that they might raise the issue at the behest of someone else and that is very much a possibility। यही रीजन है। देखिए पहले तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने रोड बनाई तब तक कुछ नहीं बोला, जब बन गई तो आखिर ऐसा क्यों बोला है? तो वही चीज बताया जा रहा है कि देयर इज अ रीजन, यही कारण है टू बिलीव दैट दे माइट, विश्वास करने के लिए कि उन्होंने ये इशू जो रेस किया है ये निश्चित रूप से एट द बिहेस्ट ऑफ समवन, किसी दूसरे के कहने पर उठाया है। एंड देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। जनरल नरावने फर्दर स्टेटेड, जनरल नरावने फर्दर का मतलब और आगे कहते हैं, देयर आर लिटिल इश्यूज, वहां पर कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं। एज वी गो अहेड एज टू एग्जैक्टली वेयर द ट्राई जंक्शंस, छोटे इशू होते अगर हम जाते जहां पर ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन क्या है? वो स्थान मैं आपको एक बार यहां पे समझा ही देता हूं मैप में आके। वो ट्राई जंक्शन बेसिकली है क्या? ट्राई जंक्शन पॉइंट ये पॉइंट है, ये पॉइंट ट्राई जंक्शन है जहां पर नेपाल और इंडिया और चाइना की बॉर्डर लगती है। और यहां पर अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि ये जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है ये किसका होगा। तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम वहां जा नहीं रहे, अभी आप देखेंगे आगे उन्होंने ऐसा बोला है कि इशू हो सकता था अगर हम ऐसा कुछ करते, ठीक है, शुड बी। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड, उन्होंने ये भी बताया दैट दीज इंसिडेंट्स एंड द फेस ऑफ दैट अकर्ड लास्ट वीक इज इन ईस्टर्न लद्दाख एंड नॉर्थ सिक्किम वर नॉट रिलेटेड। और ये जो इंसिडेंट हो रहा है ईस्टर्न लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम में, ये किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। द न्यू 80 किलोमीटर रोड बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये जो रोड बनाती है हमारी, इसके द्वारा बना हुआ जो नया 80 किलोमीटर का जो रोड है, कहां से बनाया जा रहा है? घाटी बर्ग इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के घाटी बर्ग से टू लिपू लेक दर्रे तक, जस्ट 5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द LAC, जो कि LAC जो है उससे केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड, इसको फॉर्मली का क्या मतलब होता है कि ऑफिशियली जिसको बोलेंगे, इनॉग्रेटेड का मतलब होता है उद्घाटन करना। उद्घाटन किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर, कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस, और ये जो बनाया जा रहा है ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम, ये निश्चित रूप काफी कम कर देगा ट्रेवल टाइम, यात्रा के समय को, एंड मेक ट्रैवल इजियर, और यात्रा को बहुत आसान बनाएगा फॉर इंडियन पिलग्रिम्स, यात्रियों के लिए, मतलब भारतीय यात्रियों के लिए बहुत आसान बनाएगा। गोइंग टू कैलाश मानसरोवर, जो कि कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। द रोड वॉज मेड, ये जो रोड बनाया जा रहा है अंडर डायरेक्शंस ऑफ द चाइना स्टडी ग्रुप,
ये जो रोड बनाया जा रहा है ये चाइना स्टडी ग्रुप के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है एंड इज फंडेड फ्रॉम इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स। और इसको जो पैसे मिले हैं, फंड जो जारी हुआ इसके लिए, वो जारी हुआ है इंडो चाइना बॉर्डर रोड की तरफ से, ये फंड भी इसका जारी हुआ था। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और ये बात बताने की कोशिश की है मनोज नरावने जी ने कि आखिर ये नेपाल जो रेस कर रहा है ये कंसर्न, ये क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर आपको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन इसका लिख के दे दिया है, ठीक है। आप इसको पढ़ के फिर से आप अपने से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। मैं सभी टफ वर्ड्स को मैं वहाँ पर लिख भी देता हूँ, तो इसलिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसकी पीडीएफ भी आप हमारे केजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। आपको लिंक दिया गया है, बस आप लिंक से आप उसको ज्वाइन करिए, या फिर आप फेसबुक पेज केजी एजुकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग रूट वर्ड की तरफ। तो आज का रूट वर्ड है टैक्ट और टैंग। जहां पर भी टैक्ट या टैंग लगा होगा, इसका जो मतलब है, जो एसेंस है, वो होगा टच, छूने से संबंधित होगा, ठीक है। ये ग्रीक रूट से लिया गया है, टैंजियर जिसको बोलते हैं, और इसका मतलब होता है टू टच यानी छूना। अब यहां पर है टेंजेंट। टेंजेंट का क्या मतलब है? टेंजेंट उस लाइन को बोलते हैं जो एक पॉइंट पर किसी चीज को छूती है, जैसे स्पर्जा। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक सर्किल है, सर्किल के एक बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और पॉइंट को क्या बोलते हैं? टेंजेंट पॉइंट। तो दिस इज वेरी 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 कॉमन वर्ड, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस। टेंजेंशियल। अब देखिए, टेंजेंट से ही टेंजेंशियल बना है, तो वही चीज है स्पर्श रेखा। टेंजेंट इज अ नाउन, टेंजेंशियल इज अ एडजेक्टिव। टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसको छुआ जा सके, टच किया जा सके। तो वो चीज क्या है? ठोस कोई चीज हो जिसको आप सेंसेस के थ्रू समझ सकें। टेंजिबल, आप लैपटॉप छू सकते हैं, कैमरा छू सकते हैं। तो जो चीजें छुई जा सकती हैं, जिसको टच किया जा सकता है, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल, जिसको आप नहीं छू सकते, हवा छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो वो क्या है? अमूर्त है। आत्मा छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। प्रकाश छू सकते हैं, नहीं, तो दैट इज इनटेंजिबल। टैक्ट का क्या मतलब है? टैक्ट का मतलब होता है कुशलता, कंसिडरेशन इन डीलिंग विद अदर्स। दूसरों के साथ जो डील किया जाता है उसको कहते हैं कुशलता। अब आप सोचेंगे इसमें छूना किस तरह से संबंधित है। देखिए, छूना का मतलब डायरेक्ट फिजिकल टच ही नहीं हो सकता है, छूना का मतलब महसूस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप किसी से जब बात करते हैं, आप अपनी टैक्टिक्स दिखाते हैं, तो आप उसकी फीलिंग्स को टच करते हैं और उस तरह से आप उसको डील कर लेते हैं। तो वो ये जो ओरिजिन है वो बेसिकली इसी तरह से इंटरप्रेट किया गया है। तो टैक्ट का मतलब कुशलता, और इसका मतलब होता है कंसिडरेशन इन डीलिंग विद अदर्स, ठीक है। टैक्टलेस। अब भाई, टैक्ट मतलब जैसे मैंने बताया कि डीलिंग विद अदर्स होता है, जिस तरह से आप दूसरों डील करते हैं वही होता है टैक्ट। और टैक्टलेस का मतलब जो डील डील ही ना कर पाए, यानी व्यवहारहीन, ठीक है। टैक्टाइल। टैक्टाइल का क्या मतलब होता है? सेंसेशन ऑफ टच। जब आप टच करते हैं तो जो स्पर्श होता है उसको बोलते हैं टैक्टाइल। टैक्ट से बना स्पर्श। टैक्चुअल। टैक्चुअल का क्या मतलब है? टैक्चुअल का मतलब होता है कि जो चीजें आप अपने सेंस से टच कर सके, यानी जो वास्तविक चीजें होती हैं, उसको टैक्चुअल बोलेंगे। इंटैक्ट का क्या मतलब है? इंटैक्ट का मतलब होता है जो चीज बरकरार रहे, उसको कहते हैं इंटैक्ट, ठीक है। यानी आप उसको टच कर रहे हैं, ठीक है, और वो आप उसको हमेशा टच करेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगी, तो वो क्या है? इंटैक्ट, यानी बरकरार। देखिए, आपको एक बार दो बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप बहुत सारे वर्ड्स, जब आपके सामने एक इंटैक्ट दिया रहेगा और उसके साथ ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आप क्लियर कर लेंगे कि हाँ, ये हो सकता है आंसर। कॉन्टैक्ट में क्या होता है भाई? ये तो डायरेक्ट संपर्क करना, मतलब टच करना। कॉन्टैजियन। कॉन्टैजियन एक मूवी भी है, आप देखे होंगे। कोरोना वायरस जैसे समय फैला हुआ है, उसी पे एक बेस्ड एक मूवी है, जिसको देखकर आपको एकदम रियल समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से हम झेल रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है और हम एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, उसी तरह से कॉन्टैजियन मूवी भी है। और उसमें बेसिकली एक वायरस होता है जिसको टच करने से ही आदमी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बीमारी हो जाती है उसको। तो जैसे इस समय कोरोना वायरस हो रहा है, तो कॉन्टेजियन का मतलब भी होता है छूत, ठीक है। डिजीज इजिली ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसको कॉन्टेजियन बोलते हैं। कॉन्टेजियस का क्या मतलब होता है? संक्रामक, जो चीज बहुत तेजी से फैल जाए। कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब होता है? कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है जब एक कॉमन बाउंड्री होती है, जैसे एक दो सर्कल हैं, वो दोनों टच कर रहे हैं और एक एक रेखा उनके बीच से होकर गुजर रही है, तो वो क्या है? कॉन्टिग्यूअस लाइन है। तो कॉन्टिग्यूअस का मतलब हैविंग अ कॉमन बाउंड्री और एज, ठीक है। कॉन्टीजेंट का क्या मतलब होता है? कि आकस्मिक, जो चीजें बहुत आकस्मिक हो, सडन आ जाए, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट, ठीक है। तो डिटरमाइंड बाय कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस दैट फॉलो, यानी इसका मतलब जो कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां हैं, उसके द्वारा जो हम बताते हैं, उसको कहते हैं कॉन्टिंजेंट, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का रूट वर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको एक दो बार पढ़कर आप पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर देखा जाए तो आज ये हमारा जो रूट वर्ड का कंसेप्ट था, ये हमारा कौन सा था? 9वां था, 8वां था। तो 8, और हर दिन हम 15 वर्ड्स सीखते हैं, तो 120 वर्ड्स आज आपको याद हो गए होंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको लगता है कि याद हुए कि नहीं, तो आप इसकी पीडीएफ मैंने सारी केजी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाली है। आप वहाँ से पीडीएफ लेकर आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, और पीडीएफ आप संभाल के भी रखिए, क्योंकि इतनी अच्छी पीडीएफ है, इसमें आपको पैसेज भी मिल जा रहा है, उसका ट्रांसलेशन भी मिल जा रहा है। तो पीडीएफ इज़ वेरी वर्थ। तो आप इस पीडीएफ को रखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए भी, क्योंकि एक नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है, जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। तो शेयरिंग इज़ गेनिंग, बेसिकली नॉलेज का पर्पस है। तो आप जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। इसी के साथ ही मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ। कल फिर मिलूंगा नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।